हेलो गाइस, इट्स मी माने पवार एंड जैसा कि तुम लोग पहले ही थंबनेल में पढ़ चुके हो कि हम बात करने वाले हैं टॉप सबसे हाई पेइंग जॉब्स के बारे में जो इंडिया में हमें मिल सकती है। और इन पर्टिकुलर स्ट्रीम को अगर हम लोग करते हैं तो उसके बाद में हमें ये जॉब्स मिल सकती है। अगर हम 12th के बाद हमने ये स्ट्रीम लेके 12th की है और उसके बाद में अगर हम जाना चाहें तो इन हाई पेइंग जॉब्स में हम लोग जा सकते हैं। तीन तरह के सेक्टर की मैं इसमें बात करती हूँ। सबसे पहले टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं और स्पेशलाइज फाइनेंस में जा सकते हैं और हेल्थ केयर, राइट। ये तीन जो चीज़ है ना, इनमें से किस सेक्टर में एक्सपर्ट हो जाओ तो आप 10 से 60 लाख भी पर ईयर कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना आपको एक्सपीरियंस उस चीज़ का हो चुका है। ठीक है, तो देन इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से आप सेक्टर में जा सकते हैं, कौन कौन से आप जॉब कर सकते हो। देन इसके बाद में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीसीएम के साथ। पीसीएम मतलब साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे। इसमें क्या है कि अगर आप साइंस के साथ में एआई को भी ज़्यादा मतलब उसकी तरफ जाते हैं तो आप इसमें एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट या डेवलपर, इन 3 या 4 जितनी भी जॉब्स मैंने बताई है ये सबसे हाई पेइंग जॉब्स है। अगर इनमें से मैं एक एआई लर्निंग स्पेशलिस्ट की भी बात करूं तो उसकी जो इनकम हो सकती है वो 18 लाख से 40 लाख पर एनम हो सकती है। एक डेटा साइंटिस्ट की 6 से 10 लाख पर एनम हो सकती है। एक क्लाउड आर्किटेक्ट की 15 से 15 से 38 लाख पर एनम हो सकती है। तो भाई क्यों नहीं करोगे तुम ये जॉब्स? ऑब्वियस की बात है, मनी ऑल्सो मैटर्स। मनी ऑल्सो मैटर, तभी तो मैं हाई पेइंग जॉब्स लेके आई हूँ। तो वही लोग इसे देखेंगे जिनके लिए मनी बहुत मैटर करती है। ठीक है, देन इसके बाद में अब इसकी बात हो चुकी है। ठीक है, अगर आपके साथ में आपको पीसीएम के साथ में या आपको एआई में भी इंटरेस्ट है तो ये जो ऊपर जितनी भी लिखी हुई जॉब्स हैं ये सबसे हाईली पेइंग जॉब्स है। इवन नॉट इन इंडिया, ऑल्सो इन अमेरिका और अब्रॉड इफ़ यू गो। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम वालों की, जिनके पास में कॉमर्स स्ट्रीम है। उन लोगों के लिए सबसे हाईएस्ट पेइंग जो जॉब है जो उनके मन में आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसलिए ली होती है कि वो ना 12th के बाद में करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनेंगे। मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्ज़ाम का, सीए के एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करेंगे, राइट। कुछ लोगों का तो यही एम रहता है। हाँ, तो वो एम उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सबसे हाईएस्ट पेइंग करियर माना जाता है जिनकी कॉमर्स स्ट्रीम है उनके लिए। देन इसके बाद में अगर वो बनना चाहे तो इसके बाद में जाना चाहता है तो वो जा सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंशियल एडवाइज़र की जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जॉब इस सेक्टर में आती है वो ये है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये भी हाईली पेड जॉब मानी जाती है जिसमें आपको हाई वैल्यू और रिस्पेक्ट भी मिलती है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंशियल एडवाइज़र की, तो इन लोगों की जो सैलरी हो सकती है वो 20 से 40 लाख पर एनम हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें इस स्ट्रीम में जाना है तो तुम ये जॉब जरूर फॉलो करो, बहुत अच्छा खासा पैसा है इन जॉब्स में। देन इसके बाद में बात करते हैं, अब देखो जब हमारे माइंड में हेल्थ केयर सेक्टर आता है तो हमारे माइंड में आती है कि जिन्होंने पीसीबी ले रखी है ये तो पर्टिकुलर उन लोगों के लिए ही बना हुआ है। तो देन इसके बाद में हम अब उन लोगों की बात करते हैं। अब चलो बात करते हैं, तो सबसे पहले जो तुम्हारे माइंड में आएगा जिन्होंने पीसीबी लिया है या तो ये सोच के लिया है कि भाई या तो एमबीबीएस करनी है, राइट, नीट का एग्ज़ाम देना है, तो या हाँ उन लोगों के लिए डॉक्टर और सर्जन, न्यूरो सर्जरी या कार्डियोलॉजी, अगर वो इन सब में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। 20 से 50 लाख पर एनम वो कमा सकते हैं जब उनकी पूरी ट्रेनिंग 5 साल का है, जितने भी पीजी वगैरह एग्ज़ाम दे के वो बहुत अच्छा खासा इनकम ला सकते हैं। इसी में हम सब सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग कुछ नहीं है, नहीं, बीएससी नर्सिंग में भी आप हाईली पेड जॉब पा सकते हो अगर आप स्पेशली बीएसएन करते हो उसके अंदर। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में अगर आप स्पेशली बीएसएन करते हो तो उसमें भी आप हाईली पेड इनकम ला सकते हो। देन इसके बाद में अगर फार्मासिस्ट करते हैं और फार्मासिस्ट में हम बी फार्मा का कोर्स करते हैं तो इसमें भी आपको हाईली पेइंग जॉब मिल सकती है। इसके बाद में अब कुछ लोगों ने सोचा होगा, देखो सुनो, अब हम लोगों की क्रिएटिविटी किसी भी स्ट्रीम का हो बट हम लोग क्रिएटिव है, हम अच्छी क्रिएटिविटी है हमारी,
उसके बेसिस पर आजकल के ट्रेंड में जो जॉब चल रही है 2026 के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम अगर आपके पास में 12th के बाद में पीसीएम स्ट्रीम है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं कमर्शियल पायलट की जॉब, जो हाईली पेइंग जॉब मानी जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा कॉरपोरेट लॉयर, जिसमें BA LLB, ये भी अच्छी खासी जॉब मानी जाती है, जो हाईली पेइंग जॉब होती है। इसके बाद में हम इसके आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की अगर आप करना चाहें जॉब तो वो भी कर सकते हैं, वो भी हाईली पेइंग जॉब है, जिसमें आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे लिया जाता है। मतलब मार्केटिंग या एनालिटिक्स में आपका कितना बड़ा मतलब आप कर सकते हो, कितनी अच्छी तरह कर सकते हो, उसके बेसिस पे लिया जाता है। इसके बाद में UI UX और डिज़ाइनर की जॉब होती है। UI UX डिज़ाइनर की जॉब, इस जॉब के अंदर क्या होता है कि ऐप्स या वेबसाइट्स वगैरह को डिज़ाइन किया जाता है, तो वो जॉब भी हाईली पेइंग जॉब मानी जाती है। मर्चेंट नेवी ऑफिसर, या वो भी एक हाईएस्ट पेइंग जॉब के अंडर आता है। अब देखो 2026 में बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इन जॉब्स में ज़्यादा अपनी करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और इनके अंदर जा रहे हैं। फर्स्ट पे सबसे हाईएस्ट पे डिग्री है। डिग्री में क्या, अगर हम BTech कर ले AI में या ML में, डेटा साइंस में चल जाए, कंप्यूटर साइंस में कर लो, तो ये भी हाईली पेइंग जॉब में से मानी जाती है। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में करना है 2026 में बहुत सारे लोग जिसका फॉर्म भरते हैं, उसमें आ जाता है हमारे पास में NDA या डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, एंड SS CHSL LDC DO और स्टीनोग्राफर की, ये सब इसी कैटेगरी के अंडर आता है। SSC CHSL जो कैटेगरी है उसी के अंदर ये तीनों जो जॉब से आती है। ये सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब मानी जाती है, मतलब जो 4 से 15 लाख आपको पर एनम दे सकती है। अब सुनो, सबसे तीसरा पॉइंट जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को बताने जा रही हूँ, वो पॉइंट ये है कि हमारे लिए इस टाइम पे अगर हम बात करें तो डिग्री इतनी मैटर नहीं करती जितनी आपकी एक पर्टिकुलर फील्ड में या एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के लिए आपकी स्किल मैटर करती है। गूगल या निविडिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोमिनेंट जो ये कंपनीज़ है, ये सारी कंपनीज़ आपको आपकी स्किल के बेसिस पे हायर कर रही है, ना कि आपकी डिग्री के बेसिस पे। तो ये भी बात 2026 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग या उसकी डेटा एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग पता चली है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको एक पर्टिकुलर इनमें से किसी जॉब के लिए पूरा ब्रीफ में चाहिए कि क्या एग्ज़ाम देना है, क्या एग्ज़ाम नहीं देना है, तो तुम मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल के वीडियो बना सकती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।